दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे हर छोटे बड़े संस्कार को इतने नियमों और विधियों के साथ क्यों जोड़ा था? एक पतली सी सफेद सी डोरी जिसे अक्सर लोग जनेऊ कहकर अनदेखा कर देते हैं। क्या वह सिर्फ एक रस्म है या फिर उस धागे में छुपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जो इंसान को मनुष्य से द्विज यानी दोबारा जन्मा हुआ बना देता है? और आज के दौर में जब धर्म और परंपराएं सिर्फ नाम की रह गई है, तो यह समझना जरूरी है कि जनेऊ सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और जिम्मेदार जीवन की एक शुरुआत का संकेत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनेऊ का असली अर्थ क्या है, यह परंपरा कब और क्यों शुरू हुई, इसके पीछे छिपा एक आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, और इसे कौन पहन सकता है और कैसे पहना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर इसे पहनने के बाद इसके नियमों का पालन नहीं किया जाए तो जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो यदि आप सनातन धर्म के हैं और अपने जीवन में अध्यात्म अनुशासन और आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीवन का मूल आधार है। दोस्तों, जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, एक पवित्र सूत है जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केवल एक धागा नहीं है, यह स्मृति और समर्पण का प्रतीक है। इसका मतलब है कि यह धारण करने वाला व्यक्ति अब धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। संस्कृत में कहा गया है, यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर तत्सहज पुरस्तात आयुष्यमग्रे प्रतिमुच्य शुभ्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज, जिसका अर्थ है यह यज्ञोपवीत प्रजापति का पहला और परम पवित्र सूत्र है। यह तेज, बल और दीर्घ आयु का स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि जनेऊ पहनने वाले की उम्र भी लंबी होती है। दोस्तों, जनेऊ संस्कार की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। जब एक बालक शिक्षा प्राप्ति की आयु में प्रवेश करता है, यानी कि उसका दूसरा जन्म होता है ज्ञान के लिए, तो उसे जनेऊ पहनाया जाता है। इसी कारण से उसे उपनयन संस्कार कहा गया है, जिसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना। महाभारत, मनुस्मृति और यजुर्वेद जैसे अनेकों ग्रंथों में इसके उल्लेख विस्तार से मिलते हैं। जैसे मनुस्मृति कहती है, द्विजत्व प्राप्यते यस्मात् तस्मात् स उपनियमनम। उपनयन से ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य द्विज यानी ज्ञान के लिए दूसरी बार जन्म लेना कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं जनेऊ पहनने का महत्व क्या है। यह एक सांसारिक प्रतीक माना जाता है और यह बताता है कि व्यक्ति अब धर्म, संयम और ज्ञान के पथ पर चलने के लिए तैयार है। यह 3 धागों से बना होता है जो 3 ऋणों को याद दिलाता है। पहला है पितृ ऋण, माता और पिता और पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। दूसरा धागा ऋषि ऋण, गुरुओं और शास्त्रों के प्रति समर्पण। तीसरा धागा देव ऋण, अर्थात देवों के प्रति कृतज्ञता। यह धागा व्यक्ति को स्मरण कराता है कि अब वह साधारण नहीं है, बल्कि अपने संस्कारों से बंध गया है, एक जागरूक आत्मा बन गया है। उसने अपने आप को जान लिया है।
और अब ये उसका कर्तव्य है कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे समाज में हानि हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे आखिर कौन पहन सकता है और कैसे। दोस्तों ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए आवश्यक संस्कार है। इसके लिए उम्र सामान्यतः 7 से 16 वर्ष की आयु में संस्कार करवाया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश यह समय छूट गया है तो युवा अवस्था या विवाह से पहले भी इसे संपन्न करवाया जा सकता है। और इसकी विधि क्या है? स्नान, पूजा और मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पुरोहित द्वारा उचित वैदिक विधि से, और इसका मंत्र है ओम यगो पवित्र परम पवित्र, और फिर गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और उसके बाद इसे धारण किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं जनेऊ पहनने के नियम क्या क्या है, यानी जो व्यक्ति इसे धारण करता है उसे अपने जीवन में कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला है नित्य स्नान करना। उसे रोजाना जल्दी उठकर स्नान करना होता है। फिर गायत्री मंत्र का जाप करना। दूसरा है सत्य बोलना और संयम रखना। किसी भी परिस्थिति में उसे धैर्य रखना होता है। पवित्रता बनाए रखना, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से, यानी अपने विचारों को भी शुद्ध रखना और अपनी आत्मा को शुद्ध रखना और अपने शरीर को शुद्ध रखना। मलमूत्र त्याग के बाद जनेऊ को संभालना और हाथ धोना। अशुद्धता के समय अपने नियमों का पालन करना। दोस्तों अक्सर कुछ लोगों के मन में इसके प्रति एक डर बना रहता है कि अगर जनेऊ के नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों मनुस्मृति और धर्म सूत्रों में कहा गया है कि अगर जनेऊ पहनकर कोई अधर्म करे और अपने जीवन में और समाज में अपवित्रता फैलाए या फिर नियमों की अवहेलना करे तो वह धर्म से च्युत माना जाता है। उसके जीवन के पुण्य कम होने लगते हैं और वह आत्मिक रूप से पतन की ओर चला जाता है। यानी जनेऊ केवल पहनने की चीज नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। और आज के समय में यह बेहद ही जरूरी हो गया है कि जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसे धार्मिक होना, उसे आत्मिक शांति और खुद पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। इसके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और जो आज के समय में इसे धारण करता है उस व्यक्ति में ये गुण होने ही चाहिए। उसका मन शांत होना चाहिए, सात्विक और विचारशील होना चाहिए। उसे अहंकार से मुक्त, सत्य प्रिय और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। यानी उसमें अहंकार ना हो, वह सत्य को पसंद करने वाला हो और धर्म के साथ खड़ा रहने वाला हो। वह केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी शुद्ध हो, यानी उसका अपने मन पर पूर्ण कंट्रोल हो। दोस्तों एक बार एक बालक अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप हर रोज उस धागे को क्यों संभालते हैं जिसे आप जनेऊ कहते हैं। तो पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये मुझे रोज याद दिलाता है कि मैं एक पुत्र हूँ अपने पूर्वजों का, एक शिष्य हूँ अपने गुरुओं का और एक भक्त हूँ अपने ईश्वर का। जैसे योद्धा अपने शस्त्र को संभालता है वैसे ही मैं अपने जनेऊ को संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरी पहचान दिलाता है। तो दोस्तों जनेऊ कोई पुरानी और बेकार होती जा रही परंपरा नहीं है, यह तो वह मूल है जिससे हमारी संस्कृति की शाखाएं फली और फूली है। अगर हम इस संस्कार को फिर से अपने जीवन में स्थान दें तो न केवल हमारी अगली पीढ़ी को दिशा मिलेगी बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और गौरव का अनुभव होगा। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग इसके बारे में जानें
और जागरूक हो जाएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।